नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। इस दुनिया में तकरीबन 50 से 60% लोग ऑफिस में जाके काम करते हैं और ज्यादातर लोग अपना अधिकतर समय घर से ज्यादा ऑफिस में ही बिताते हैं और ज्यादातर लोग अपना घर चलाने के लिए ऑफिस जाते हैं। अगर ऐसे में वही ऑफिस किसी के मौत का कारण बन जाए तो हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही युवक के बारे में है जो अपने सपने साकार करने के लिए, कुछ बनने के लिए एक ऑफिस में नौकरी पर लग जाता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चलिए सुनते हैं विक्रम की कहानी। घड़ी में रात के 2:15 बज रहे थे। गुड़गांव के साइबर हब के बाहरी इलाके में स्थित 25 मंजिला इमारत ओमेगा टावर पूरी तरह खामोश थी। यह इमारत दिन में हजारों लोगों की आवाजों से गूंजती थी, लेकिन रात में यह किसी कांच और कंक्रीट के राक्षस जैसी लगती थी। विक्रम 14वीं मंजिल पर अकेला था। वह एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और एक अमेरिकी क्लाइंट के अर्जेंट प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए आज उसे रुकना पड़ा था। फ्लोरोसेंट लाइटों की हल्की गनगुनाहट और कीबोर्ड पर उसकी उंगलियों की टकटक के अलावा वहां कोई और आवाज नहीं थी। पूरा फ्लोर खाली क्यूबिकल्स का एक समुद्र लग रहा था। विक्रम ने अपनी कॉफी का घूंट भरा जो अब ठंडी हो चुकी थी। उसे अचानक अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपना हेडफोन उतारा और पीछे मुड़कर देखा। दूर तक फैले खाली डेस्क और अंधेरे कोनों के अलावा वहां कोई नहीं था। काम का प्रेशर है और कुछ नहीं, विक्रम ने खुद को समझाया और वापस स्क्रीन पर ध्यान लगाया। तभी उसके कंप्यूटर पर एक नोटिफिकेशन आया। टिंग, एक नया ईमेल। विक्रम ने समय देखा, 2:30 AM। इतनी रात को कौन मेल करेगा? उसने सेंडर का नाम देखा। वह अननोन था। कोई सब्जेक्ट लाइन नहीं थी। उत्सुकतावश उसने ईमेल खोला। उसमें कोई टेक्स्ट नहीं था, सिर्फ एक अटैचमेंट था, एक फोटो। जैसे ही विक्रम ने फोटो डाउनलोड करके ओपन की, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह फोटो विक्रम की ही थी, लेकिन वह कोई पुरानी फोटो नहीं थी। वह फोटो विक्रम के पीछे से ली गई थी, जिसमें वह इसी वक्त इसी काली शर्ट में बैठा कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था। फोटो के कोने में टाइम स्टैम्प था, 2:29 AM, यानी सिर्फ 1 मिनट पहले। विक्रम झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। कुर्सी पीछे लुढ़क गई और उसकी तेज आवाज सन्नाटे में गूंजी। कौन है वहां? विक्रम चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। जवाब में सिर्फ एसी की हवा की सरसराहट सुनाई दी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और नीचे बैठे सिक्योरिटी गार्ड राम सिंह को कॉल करने के लिए इंटरकॉम उठाया। फोन की घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि शायद कोई सहकर्मी मजाक कर रहा है। वह हिम्मत करके कॉरिडोर में गया। सुमित, राहुल, अगर ये तुम लोग हो तो बाहर आ जाओ, मजाक बंद करो। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। टक टक टक। यह कीबोर्ड टाइप करने की आवाज थी। आवाज उस क्यूबिकल से आ रही थी जो विक्रम के डेस्क से 3 कतार छोड़कर था। विक्रम ने अपनी सांस रोकी और दबे पांव उस दिशा में बढ़ा। आवाज तेज होती गई, टकटकट कटक। जैसे ही विक्रम उस क्यूबिकल के पास पहुंचा और झांक कर देखा, उसका खून जम गया। वहां कोई नहीं था। कुर्सी खाली थी, लेकिन कीबोर्ड की कीज अपने आप ऊपर नीचे हो रही थीं, जैसे कोई अदृश्य उंगलियां उन पर टाइप कर रही हों। मॉनिटर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही शब्द बार बार टाइप हो रहा था, बिहाइंड यू, बिहाइंड यू, बिहाइंड यू।
तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पीछे। विक्रम ने जैसे ही यह पढ़ा, उसे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। वह चीखा और पीछे मुड़े बिना लिफ्ट की तरफ भागा। वह दौड़ता हुआ लिफ्ट लॉबी में पहुंचा और पागलों की तरह बटन दबाने लगा। 14वीं मंजिल पर लिफ्ट आने में सदियां लग रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। ऑफिस की लाइटें एक एक करके बंद हो रही थीं। अंधेरा उसकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे कोई उसे निगलने आ रहा हो। टिंग! लिफ्ट का दरवाजा खुला। विक्रम अंदर कूदा और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। दरवाजा बंद हुआ और विक्रम ने राहत की सांस ली। वह लिफ्ट के कोने में दुबक कर खड़ा हो गया, पसीने से लथपथ। लिफ्ट नीचे जाने लगी। 13, 12, 11। अचानक 10वीं मंजिल पर लिफ्ट रुक गई। लाइटें फड़फड़ाने लगी। विक्रम ने क्लोज डोर बटन को जोर जोर से दबाया। बंद हो जा, प्लीज बंद हो जा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर 10वीं मंजिल पर घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में लिफ्ट की रोशनी जहां तक जा रही थी, वहां फर्श पर कुछ पड़ा था। विक्रम ने ध्यान से देखा। वह गार्ड राम सिंह की टोपी थी और उसके पास खून के धब्बे थे जो लिफ्ट की तरफ आ रहे थे। तभी अंधेरे से एक आवाज आई। वह किसी बच्चे के रोने की आवाज थी, लेकिन वह आवाज बहुत भारी और डरावनी थी। नीचे क्यों जा रहे हो विक्रम? हमारे साथ खेलो। विक्रम की रूह कांप गई। उसने देखा कि अंधेरे से एक लंबा टेढ़ा मेढ़ा हाथ लिफ्ट के दरवाजे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। वह हाथ इंसानी नहीं था। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं और नाखून चाकू जैसे नुकीले। विक्रम चीखा और बटन पैनल पर मुक्का मारा। ऐन वक्त पर दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। दरवाजा खुला और विक्रम लॉबी में गिरते पड़ते बाहर निकला। लॉबी की लाइटें जल रही थीं। सामने रिसेप्शन डेस्क पर राम सिंह बैठा था। उसकी पीठ विक्रम की तरफ थी। विक्रम की जान में जान आई। राम सिंह, राम सिंह! विक्रम उसकी तरफ दौड़ा। ऊपर, ऊपर कोई है। पुलिस को बुलाओ। राम सिंह हिला नहीं। वह एकदम स्थिर बैठा रहा। विक्रम उसके पास पहुंचा और उसका कंधा पकड़कर उसे घुमाया। राम सिंह, सुन रहे हो? जैसे ही कुर्सी घूमी, विक्रम के मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई। वह राम सिंह की वर्दी थी, लेकिन उसके शरीर पर सिर ही नहीं था। कटा हुआ धड़ कुर्सी पर बैठा था और उसके हाथ में एक वॉकी टॉकी थी। तभी विक्रम के हाथ में पकड़े उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर नाम था राम सिंह सिक्योरिटी। विक्रम ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से राम सिंह की घबराई हुई आवाज आई, विक्रम साहब, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कब से आपको इंटरकॉम कर रहा हूँ। मैं बेसमेंट में पार्किंग चेक करने आया था तो देखा कि लिफ्ट अपने आप 14वीं मंजिल से नीचे आ रही है। साहब, आप बिल्डिंग से बाहर निकलिए। मैंने सीसीटीवी में देखा है। आपके पीछे कोई चल रहा है। वह इंसान नहीं है साहब। विक्रम का दिमाग सन्न रह गया। अगर राम सिंह बेसमेंट में है और फोन पर है, तो यह बिना सिर वाला शरीर किसका है? और सबसे बड़ी बात, अगर राम सिंह बेसमेंट में है तो लॉबी का मेन गेट कौन खोलेगा? विक्रम मुख्य दरवाजे की तरफ भागा। वह लॉक था। उसने कांच को तोड़ने के लिए एक कुर्सी उठाई, लेकिन तभी उसे कांच में अपनी परछाई दिखी। कांच के उस पार बाहर सड़क पर सब शांत था, लेकिन कांच में दिखने वाली विक्रम की परछाई, वह विक्रम की नकल नहीं कर रही थी। विक्रम खड़ा था, लेकिन कांच में उसकी परछाई हंस रही थी।
एक शैतानी चौड़ी मुस्कान जो उसके कानों तक खींची हुई थी। विक्रम पीछे हटने लगा। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक लॉबी की सारी लाइटें बंद हो गईं। सिर्फ विक्रम के मोबाइल की टॉर्च जल रही थी। उसके फोन की बैटरी 2% थी। अंधेरे में उसके ठीक कान के पास किसी ने फुसफुसाया, वही आवाज जो 10वीं मंजिल पर आई थी। शिफ्ट खत्म हो गई विक्रम। अगले दिन सुबह ओमेगा टावर में हड़कंप मच गया। सफाई कर्मचारियों को लॉबी में खून के छींटे मिले, लेकिन विक्रम का कोई पता नहीं था। पुलिस ने पूरी बिल्डिंग छान मारी। काफी ढूंढने के बाद उन्हें विक्रम का मोबाइल फोन लिफ्ट की छत के ऊपर मिला। पुलिस ने सबूत के तौर पर मोबाइल चेक किया। उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली जो शायद गलती से रिकॉर्ड हो गई थी। वीडियो पूरा काला था, अंधेरे के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। सिर्फ विक्रम की तेज सांसों और रोने की आवाज आ रही थी। फिर वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में मोबाइल की फ्लैश लाइट एक पल के लिए जली। रोशनी में दिखा विक्रम का चेहरा जो डर से विकृत हो चुका था। वह एक संकरी जगह शायद एसी डक्ट में फंसा हुआ था और उसके ठीक पीछे अंधेरे से एक चेहरा झांक रहा था। वह चेहरा विक्रम का ही था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं और वह मुस्कुरा रहा था। वीडियो वहीं खत्म हो गया। विक्रम आज तक नहीं मिला, लेकिन कहते हैं कि ओमेगा टावर में रात की शिफ्ट करने वाले कर्मचारियों को अक्सर 14वीं मंजिल से कीबोर्ड पर टाइप करने की आवाजें आती हैं और उनकी स्क्रीन पर कभी कभी एक मैसेज पॉपअप होता है, मेरी शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई। आखिर विक्रम के साथ हुआ क्या? वो कहाँ गायब हो गया? ओमेगा टावर में ऐसा कौन सा राज छुपा था जो विक्रम को निगल गया? क्या हुआ था ऐसा वहां? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के दूसरे भाग में, जो मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊंगा। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे सभी लॉयल सदस्यों का जो अपना कीमती समय निकालकर कहानी सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी पर। गणपति बाप्पा मोरया।